ये मेरा सालों पुराना तवा है जो कि ज़ंग-आलूद हो चुका है, बिल्कुल भी इस्तेमाल के लायक नहीं है। मैं आपको साफ़ करके बिल्कुल आपके सामने साफ़ करके दिखाऊंगी बहुत आसान तरीके के साथ। चंद मिनटों में जो है ना ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, नीट क्लीन साफ़ सुथरा तवा जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखेंगे तो आज आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा अज़ीज़ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये जो तवा है ना ये सालों पुराना है और बाहर बारिश में पड़ा रहता था, बिल्कुल भी ये मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती थी। तो आज आपके साथ मैं इसकी क्लीनिंग जो है ना वो शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से इसे क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैं इसका जंग उतारूंगी। ये जंग के जो बड़े बड़े धब्बे पड़ चुके हैं ना, तो एक छोटा सा तवे को साफ करने के लिए सबसे पहले मैं एक रेगमार का टुकड़ा लूंगी और उसके बाद अच्छी तरह जंग के ऊपर इसे रगड़ूंगी। जंग जो है ना वो फौरन से उतर जाता है अगर आप रेगमार के साथ जो है ना वो इससे साफ करेंगे। इसे बिल्कुल गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। गर्म किए बगैर मैं इसकी सारी जो है ना इसका जंग उतारूंगी, क्योंकि ये सालों से यूज़ नहीं हुआ। जब तवा यूज़ होता है तो उसके ऊपर चिकनाई बहुत ज़्यादा जमी होती है, लेकिन इसके ऊपर चिकनाई नहीं है, इसके ऊपर जंग लगा हुआ है। तो वो जंग मैं आपके सामने इसे साफ़ करके नीट क्लीन इस्तेमाल के लायक आपको करके दिखाऊंगी। बस आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है। इसे मैं 2 स्टेप के साथ साफ़ करूंगी। किस तरीके से साफ़ करूंगी बस वही आपने देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई बात भी अच्छी लगे तो फिर आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो इसका सारा जंग जो है ना वो मैं उतार दिया है अच्छी तरह। मैंने इसके दरमियान में जो जंग वाला पार्ट था ना उस पे मैंने ये रेगमार अच्छी तरह लगाया है। उसके बाद इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, मैं सिरका थोड़ा सा हाफ कप के करीब ना ये सिरका है, ये मैं इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से गिरा दूँगी। उसके बाद इसके ऊपर ना मैंने 1 चम्मच जो है ना वो मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है ना मीठा सोडा, वो वाला सोडा आपने इसके ऊपर 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक डालना है। नमक और मीठा सोडा मिलके ये इसकी सफाई करेंगे। सिरका और मीठा सोडा, जो नमक है ना ये जंग के दाग भी उतार देता है, इतनी ज़्यादा इसमें क्लीनिंग की पावर होती है। तो मैंने मीठा सोडा और नमक इकट्ठे डाले थे, इसलिए यहाँ से वीडियो थोड़ी सी हो गई है मुझसे स्किप। इसलिए नमक भी आपने लाजमी शामिल करना है अगर आप भी किसी भी चीज़, किसी बर्तन या किसी तवे वगैरह से जंग उतारना है तो, क्योंकि नमक जो है ना जंग उतारने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। तवे की सफाई जो है ना ये तो वैसे भी हम रूटीन में करते ही रहते हैं, लेकिन ये तवा ख़ास है क्योंकि इस पर जंग लगा हुआ है। इसकी सफाई थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। बस 4, 5, 6 मिनट में जो है ना मेरा तवा नीट क्लीन होके चमक गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। वैसे तो मैं नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कुछ रेमेडीज़ के लिए, कुछ कामों के लिए लोहे का तवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो घर में लाजमी होना चाहिए। तो मुझे भी अपनी हेयर डाई बनानी थी लोहे के तवे पे, तो इसलिए मैं इस तवे को क्लीन कर रही हूँ ताकि मैं अपनी रेमेडी बना पाऊँ। कोई भी आप रेमेडीज़ वगैरह बनाते हैं ना तो वो लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई तो इतनी घर पे नहीं मिलती है, नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ इस्तेमाल होती हैं या सिल्वर की, इसलिए तवा जो है ना लोहे का वो लाजमी घर में होना चाहिए। आप हेयर डाई बना सकते हैं, कोई भी आपने मास्क वगैरह बनाना है ना तो उस पर आयरन की ज़रूरत हो तो फिर लोहे के तवे पे हम बना सकते हैं। तो दूसरा स्टेप मैं इसका शुरू करने लगी हूँ। एक टमाटो केचप ले लें, टमाटर का कोई भी, या फिर टमाटर हाफ ले लें। उसके साथ आपने लेमन शामिल करना है, हाफ टुकड़ा मैंने लेमन का लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा, दोनों चीज़ें मैं इसके ऊपर डाल दूँ। तो लेमन के ऊपर मैंने नमक और मीठा सोडा डाला है और इस लेमन के साथ मैं केचप के साथ जो है ना इसकी क्लीनिंग करूँगी। इसके ऊपर अच्छी तरह रब करना है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह इस तरीके से मिला के। तो सारे तवे के ऊपर आपने अच्छे तरीके से इसकी रबिंग करनी है। जिस तरीके से ये अच्छी तरह मसाज करते हैं ना, इस तरह आपने इस तवे का मसाज करना है ताकि सारा इसका जो कालापन है वो सफाई भी हो जाए, क्लीनिंग हो जाए, साथ में जो जंग है ना वो भी इसका मान पड़ जाए। बहुत ही आसान सा तरीका है। कोई भी चीज़ है ना अगर आप थोड़ा सा टाइम उसे देते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। बस थोड़ी सी मेहनत, उसके बाद आपकी सालों पुरानी चीज़ जो है ना वो इस्तेमाल के लायक हो जाती है। तो ये एक बाद में जो खुशी होती है ना, साथ में आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें बेकार समझ के फेंक दें तो फिर आपको नहीं लानी पड़ेंगी। तो जिस तरह महंगाई का दौर है, आप अपनी इसी तरह पुरानी चीज़ों को रिपेयर करें, साफ़ सुथरा करें, नीट क्लीन करें और उन्हें आम यूजेस में लेके आएँ। इसे तकरीबन मैंने 1 डेढ़ मिनट के लिए इसके ऊपर रब किया था। उसके बाद मैंने पानी के साथ जो है ना वॉश कर लिया। जहाँ पे मेरा सिंक है उधर रोशनी बहुत कम है, इसलिए मैं वहाँ पे जो है ना वो वीडियो शूट नहीं करती हूँ। वहाँ पे मैं धो के तो आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी, अभी जंग के दाग जो है ना वो मुझे आँखें दिखा रहे थे, चमक रहे हैं, तो इन्हें मैं दोबारा से जो है ना रेगमार के साथ उतारने की कोशिश करूँगी।
काफ़ी हद तक ज़ंग के दाग उतर चुके हैं। जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी अभी इंशाल्लाह आपके सामने उतर जाएंगे, बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं तवे को लेके आपको टिप दूंगी, ख़ास तौर पे जो लोहे का तवा हो ना, उसे जब भी आप क्लीन करें तो आपने एक चीज़ लाजमी उसके ऊपर अप्लाई करनी है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। वीडियो स्किप कर के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी, जो कि मुस्तकबिल करीब में आपको भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए छोटी सी वीडियो है, मुकम्मल देख लिया करें। यहाँ पे मैंने शापर बिछा लिया था ताकि मेरी स्लेब गंदी ना हो, मुझे बाद में इसकी सफाई ना करनी पड़े। तो अभी ये काफ़ी बड़ा शापर था तो दोबारा से मैंने इसे हाफ करके फोल्ड करके मैंने बिछा लिया ताकि ये गंदगी जो है ना दोबारा से तवे को ना लगे। तो अब तवे को हमने अच्छी तरह खुश कर लेना है। देख लें आप कि इसके सारी जो है ना वो क्लीनिंग हो चुकी है। ये अब रेमेडीज़ बनाने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। जो भी चीज़ मैंने बनानी हो मैं इस पर ईज़िली बना सकती हूँ। सरसों का तेल आपने ले लेना, थोड़ा सा चंद ड्रॉप्स, हाफ चम्मच के करीब आपने सरसों का तेल लेना है, उसे इसके ऊपर डाल दें इस तरीके से। और छोटा सा कपड़ा लेके ना कोई भी उससे बिल्कुल फोल्ड कर लेना है आपने। फोल्ड करके तो उस कपड़े के साथ ना अच्छी तरह सरसों का तेल इस सारे तवे के ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है। यही टिप मैंने आपको देनी थी। जब भी आप अपना तवा साफ़ करें, तवे को साफ़ करने के बाद लाजमी इसके ऊपर सरसों का तेल लगाया करें। इससे ये होता है कि जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपका तवा ख़राब नहीं होगा। मैंने तो बारिश में रखा हुआ था इसलिए ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितना नीट क्लीन और साफ़ सुथरा हो चुका है और बिल्कुल इस्तेमाल के लायक है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। अल्लाह हाफिज़।